पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये टियान टैन यू को मारने वाला था, लेकिन वहां सियाओ ने आकर टैन यू को बचा लिया था। अब ये टियान लिंगहू के पास आता है और बताता है कि मैं टैन यू को नहीं मार पाया। तब लिंगहू ये टियान से पूरी बात पूछता है। फिर ये टियान बताता है कि टैन यू का लेवल कम है, लेकिन उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ रही है और उसने 9वें लेवल वाले मेरे सभी लोगों को भी मार दिया है। यह सुनकर लिंगहू हैरान हो जाता है। तब ये टियान उसे बता देता है कि सियाओ ने टैन यू को बचा लिया था। इसके अलावा ये टियान टैन यू और सियाओ के फ्रेंडशिप के बारे में भी बता देता है। इसे सुनकर लिंगहू काफी गुस्सा हो जाता है और ये टियान से टैन यू को किसी भी तरीके से मार देने के लिए कहता है। फिर ये टियान लिंगहू को डेथ मैच वाले चैलेंज के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उस मैच में टैन यू को मार दूंगा। यह सुनकर लिंगहू ये टियान की बात मान जाता है। तभी ये टियान उसे बताता है कि टैन यू को मारने के लिए मीरोन कुन ने भी अपना आदमी भेजा था और लौटते समय मैंने मेंगई को टैन यू के साथ देखा था, लेकिन मेंगई को मीरोन कुन पाना चाहता है, इसलिए शायद मीरोन कुन टैन यू को मार देना चाहता है। दूसरी तरफ मीरोन कुन के आदमी भी टैन यू को नहीं मार पाए हैं, इसलिए मीरोन कुन उन पर गुस्सा हो रहा है। फिर हान पॉइजन से अपनी जान बचाने के लिए मीरोन कुन से हेल्प मांगता है, लेकिन मीरोन कुन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। अगले सीन में हम एक जगह पर कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वहाँ ग्रेट एल्डर के अनाउंसमेंट को सुनने आए हैं। कुछ ही देर में वहाँ टैन यू और मेंगई भी आ जाते हैं, जहाँ मेंगई टैन यू को लियू रुलोंग को दिखाती है। उसी समय ग्रेट एल्डर भी वहाँ आ जाते हैं। फिर वह अनाउंस करते हैं कि 1 महीने बाद मेटियोराइट वैली में क्वालिफाइंग मैच शुरू हो जाएगा, इसलिए जो स्टूडेंट अभी भी ड्रैगन लिस्ट में नहीं है उन्हें किसी ओपोनेंट को चैलेंज करना होगा, जिसमें जीतने पर उनको ओपोनेंट वाली रैंक मिल जाएगी। और फिर 2 महीने बाद मेटियोराइट वैली में ट्रायल्स ओपन हो जाएगा, जहां पार्टिसिपेंट्स को ट्रेजर के साथ में सेक्ट की तरफ से एक गिफ्ट भी मिलेगा। इसके बाद ग्रेट एल्डर 1 महीने बाद बैटल फील्ड में मिलने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर टैन यू अपना प्रैक्टिस करने के लिए तुरंत यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन टैन यू थोड़ा सा जख्मी था, इसलिए मेंगई ट्रीटमेंट के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। पर टैन यू उसे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसलिए मना करने लगता है। तब इस पर मेंगई कहती है कि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मीरोन कुन वहाँ आ जाता है। वह टैन यू को मेंगई के साथ जाने से मना करता है और उसे मारने की धमकी भी देता है। इस पर मेंगई मीरोन कुन से कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। इसके बाद मीरोन कुन टैन यू पर अटैक करने जाता है, तब मेंगई उसके सामने आ जाती है और वह उसे वहीं पीटने की धमकी देती है, जिस पर मीरोन कुन कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। तभी टैन यू मेंगई से कहता है कि तुमने काफी समय से मेरे हाथों का खाना नहीं खाया, चलो आज फिर तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। फिर मेंगई खुश होकर टैन यू के साथ में चली जाती है और यह देख मीरोन कुन काफी गुस्सा हो जाता है। उसी समय लिंगहू भी वहाँ आ जाता है। तब मीरोन कुन उससे कहता है कि मुझे पता है सियाओ ने टैन यू को ये टियान से बचाया है, इसलिए पहले तुम अपने लव अफेयर की चिंता करो। तब लिंगहू उससे कहता है कि चलो एक बेट लगाते हैं। यह सुनकर मीरोन कुन उसके पास जाता है। फिर लिंगहू उसके साथ 30 मिलियन लो ग्रेड वाली स्प्रिट स्टोन की बेट लगाने के लिए कहता है। वह आगे कहता है कि हम दोनों में से जो भी 1 महीने के अंदर टैन यू को मार देगा वही विनर होगा। असल में मेंगई अब टैन यू को प्रोटेक्ट कर रही है, फिर भी मीरोन कुन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं अब टैन यू सोचने लगता है कि क्या मेंगई सच में उसे पसंद करती है। तभी मेंगई कहती है कि तुम सबसे पहले अपने हीलिंग और कल्टीवेशन पर ध्यान दो। इसके अलावा वह टैन यू से कहती है कि अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। फिर टैन यू मेंगई से पूछता है कि क्या आउटर गेट में कोई हाई ग्रेड वाली तलवार मिलेगी। तब मेंगई समझाती है कि स्पिरिट तलवार की असली पावर केवल वही यूज कर सकता है जो फिटल सोल रिल्म तक पहुंच गया हो, इसलिए आउटर गेट में केवल लो ग्रेड वाली तलवार मिलती है। फिर टैन यू कहता है कि मैं एकांत में मेडिटेशन करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए कोई लो ग्रेड वाली स्पिरिट तलवार ला सकती हो। फिर मेंगई उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगती है और टैन यू मेंगई के बारे में सोचने लगता है। फिर वह कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। इसके बाद टैन यू मेडिटेशन करने लगता है, जहाँ कुछ समय बाद मेंगई भी कुछ लेकर आती है, लेकिन वह टैन यू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है। तब टैन यू खुद मेंगई को रोकता है और उसके लाए हुए पिल्स के बारे में पूछता है। फिर मेंगई बताती है कि वो हाई ग्रेड वाली फिटल पिल्स है जो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को 20% तक बढ़ा देगी। इस पर टैन यू कहता है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए तुम इसे खुद ले लेना। फिर मेंगई टैन यू से पूछती है कि क्या तुम मेटियोराइट वैली के बारे में जानना चाहते हो। तब टैन यू उसे हाँ कर देता है।
फिर मेंगई उसे बताने लगती है कि हमारे टियानफा कॉन्टिनेंट में अब तक 3 बार गॉड के बीच फाइट हुआ है। सबसे पहले एक इविल गॉड ने यहाँ राज करने का कोशिश किया था, जिसे गॉड ऑफ जस्टिस ने हराया था, और यह बैटल पूर्वी इलाके में हुई थी। लेकिन वह बैटलफील्ड का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ जाने के लिए सबसे पहले फेरी पैलेस से परमिशन लेना पड़ता है। उस बैटल के बाद इविल गॉड यहाँ फिर एक बार आया और गॉड ऑफ जस्टिस ने उसके साथ फिर से फाइट किया, लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और यह बैटलफील्ड दक्षिणी इलाके में है, जहाँ पर टियानफा कॉन्टिनेंट का इमोर्टल गॉड सेक्ट है। अब टैन्यू समझ जाता है कि गॉड का तीसरा बैटलफील्ड मेट्योराइट वैली में है, जो हुआंगफू सेक्ट के अंडर में है। लेकिन अब इन दोनों के मन में सवाल होता है कि इविल गॉड आखिर टियानफा कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता था। फिर टैन्यू को लगता है कि यह बात जरूर उसके पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। फिर वह मेंगई से पूछता है कि क्या कोई उन गॉड को जानता है जिन्होंने इविल गॉड से फाइट किया था। तब मेंगई कहती है कि वह सुप्रीम गॉड थे, लेकिन अब शायद कोई जिंदा नहीं है जिन्होंने सुप्रीम गॉड्स को देखा था। फिर मेंगई आगे बताती है कि लास्ट बैटल के बाद अंडरवर्ल्ड के तीसरे गॉड ने फिर से यहाँ अटैक किया था, जिसके बाद आसमान से कुछ पावरफुल लोग नीचे आए थे और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। तब इस पर टैन्यू मेंगई से पूछता है कि वह लोग कौन थे। फिर मेंगई बताती है कि उन्होंने गोल्डन और ब्लैक आर्मर पहना था, जिनको लोग ड्रैगन गॉड और ड्रैगन डीमन कहते थे। यह सुनते ही टैन्यू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि असल में वह लोग होंगमेंग के सबसे लॉयल आदमी थे और टैन्यू को यकीन नहीं होता कि वह लोग मर चुके हैं। इसलिए वह तीनों रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर सच्चाई जानने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अपने भाई लियू रुलोंग को बताती है कि टैन्यू ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसे टैन्यू को थैंक यू बोलना चाहिए। तभी वहाँ पर लियू रुलोंग का कोई आदमी आता है और उसे बताता है कि गेट पर उसकी आंटी उससे मिलने आई है। यह न्यूज सुनते ही लियू रुलोंग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि आज कई सालों बाद वह अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलने वाला है। फिर लियू रुलोंग जैसे ही यहाँ से चला जाता है, लिंगहू यहाँ आ जाता है, लेकिन सियाओ उससे बात नहीं करना चाहती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तब लिंगहू कहता है कि टैन्यू ने मेरे लोगों को मारा है और मैं इसी बारे में डिस्कस करने आया था, लेकिन अब लगता है कि टैन्यू के साथ ही कुछ करना पड़ेगा। यह सुनते ही सियाओ तुरंत उसके पास आती है और वह कहती है कि टैन्यू मेरा फ्रेंड है, प्लीज उसे कुछ मत करना। फिर लिंगहू उसकी बात मान जाता है और इसी बहाने से उसे टच भी कर लेता है। वहीं अब लियू रुलोंग अपनी आंटी से मिलता है और उनको दुखी देख पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तब उसकी आंटी रोते हुए बताती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली मर चुकी है। यह बात सुनते ही लियू रुलोंग बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह पिछले 10 सालों से अपनी फैमिली से नहीं मिला और आज उनके मरने के बारे में सुन रहा है। अब लियू रुलोंग अपने फैमिली मेंबर के मौत का बदला लेने का डिसाइड कर लेता है और अपनी आंटी से पूछता है कि किसने उनको मारा है। तब उसकी आंटी टैन्यू का नाम बता देती है। उसका नाम सुनते ही लियू रुलोंग सियाओ की बात याद करने लगता है, क्योंकि टैन्यू ने उसे मरने से बचाया था। लेकिन अब लियू रुलोंग को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह टैन्यू से बदला लेने का डिसाइड कर लेता है। फिर वह रात को अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और टैन्यू को मारने निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ म्यूरोन कुन ने भी टैन्यू को मारने का पूरा प्लान बना लिया है। उसके भेजे गए कुछ आदमी मेंगई के रूम के बाहर वेट करने लगते हैं। फिर वहाँ एक लड़की आती है और मेंगई से कहती है कि सूजियान खतरे में है, क्योंकि म्यूरोन कुन ने उसे लाइफ एंड डेथ एरिना में बुरी तरह जख्मी कर दिया है। यह सुनते ही मेंगई तुरंत सूजियान को बचाने चली जाती है। इसके बाद पेंग अपने सभी लोगों के साथ टैन्यू को मारने आ जाता है, लेकिन टैन्यू तुरंत वहां से भागने लगता है। वह समझ जाता है कि उसके पीछे पड़े हुए लोग स्प्रिट फीटरडिन के हाई लेवल पर हैं, इसलिए किसी दूसरे तरीके से उनका सामना करना होगा। अब टैन्यू टेम्पल के पास चला जाता है और सभी सीक्रेट रिल्म को एक्टिवेट करने के बाद उसमें से एक के अंदर चला जाता है। लेकिन टैन्यू की फास्ट स्पीड से सीनियर को कुछ पता नहीं चलता। तभी पेंग भी अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। वह सीनियर को मारने की धमकी देता है और पूछता है कि टैन्यू किस सीक्रेट रूम के अंदर गया है, लेकिन सीनियर ने टैन्यू को नहीं देखा था, इसलिए वह खुद भी कंफ्यूज होता है। यह सुनकर पेंग सभी सीक्रेट रूम के अंदर अपने लोगों को भेजने का डिसाइड करता है। तभी सीनियर पेंग से बताता है कि टैन्यू स्नो वाइन वैली में जाता था, इसलिए वह जरूर वहीं गया होगा। यह सुनकर पेंग अपने लोगों के साथ तुरंत उसके अंदर चला जाता है। वहीं अब मेंगई डेथ एरिना में पहुंचती है, जहां सूजियान को भी धोखे से वहां भेजा गया था। अब मेंगई समझ जाती है कि टैन्यू खतरे में है और तुरंत उसके पास जाने के लिए निकलती है। उसी समय लियू रुलोंग टैन्यू को मारने आया होता है। तभी मेंगई भी वहां आ जाती है। लियू रुलोंग ने अपना चेहरा छुपाया होता है,
लेकिन मेंगई उसे पहचान जाती है। वह लियू रुलोंग से पूछती है कि टैन यू कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया। तब लियू रुलोंग गुस्से में बोल देता है कि मैंने टैन यू को मार दिया है। उसकी यह बात सुनते ही मेंगई काफी गुस्सा हो जाती है और उसका डीमन फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और अगर पिछला पार्ट मिस हो गया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना।